हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पुनीत त्रिपाठी इंग्लिश ऑनलाइन। आज हम 11th क्लास की CBSE एंड यूपी बोर्ड की फर्स्ट पोएम ए फोटोग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज़ कंपोज्ड बाय शर्ली टालसन। इस कविता में पोएटेस अपनी मदर की फ़ोटोग्राफ को देखती है। उसकी माँ की डेथ कई वर्षों पहले हो गई थी। फ़ोटो देखकर वह अम्यूज़्ड बहुत खुश होती है, यह सोचकर कि उसकी माँ यह फ़ोटो देखकर हंसा करती थी। उसी समय पोएटेस उदास हो जाती है क्योंकि अब उसकी मदर की डेथ हो चुकी है। लेट अस रीड द पोएम। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। कार्डबोर्ड वर्ड फोटोग्राफ के लिए यहाँ यूज हुआ है। पुराने समय के लोग कार्डबोर्ड के ऊपर फ़ोटो पेस्ट कर दिया करते थे, इसीलिए कार्डबोर्ड वर्ड फोटोग्राफ के लिए या फ़ोटो फ्रेम के लिए यूज हुआ है। कार्डबोर्ड शोज मी, ये जो कार्डबोर्ड है फोटोग्राफ फ़ोटो फ्रेम, यह हमें दिखाता है हाउ इट वाज, यह कैसा था। कार्डबोर्ड हमें यह दिखाता है कि यह कैसा था। व्हेन द टू गर्ल्स, जब दो लड़कियाँ, व्हेन द टू गर्ल, जब दो लड़कियाँ, कजिन्स, जो चचेरी बहनें थीं, वेंट पैडलिंग, पैडलिंग मीन्स होता है वॉकिंग विद बेयर फीट इन शैलो वाटर, कम पानी में, छिछले पानी में नंगे पैर चलना। जब दो लड़कियां जो कजिन्स थीं वह पोएटेस की मदर के साथ समुद्र के किनारे टहलने या घूमने जाती थीं। जब दो लड़कियां पोएटेस की मदर के साथ, उसकी जो कजिन्स थीं, वह बेंट मीन्स जाती थीं, पैडलिंग मीन्स टहलने, समुद्र के किनारे टहलने। ईच वन होल्डिंग, ईच मीन्स प्रत्येक, वन होल्डिंग, प्रत्येक जो लड़की थी, प्रत्येक जो कजिन थी, होल्डिंग पकड़े रहती थी वन ऑफ माई मदर्स हैंड, मीन्स दोनों में से प्रत्येक लड़की पोएटेस की मदर का एक लेफ़्ट हैंड और दूसरा राइट हैंड पकड़े रहती थी। जब वहाँ समुद्र के तट पर जाती थीं तो दोनों लड़कियाँ पोएटेस की मदर का एक एक हाथ पकड़े रहती थीं। एंड सी द बिग गर्ल, और सी यहाँ पोएटेस की मदर के लिए यूज हुआ है। एंड सी, और जो पोएटेस की मदर थी, द बिग गर्ल, उन तीनों लड़कियों में सबसे बड़ी थी एज में। सम 12 ईयर्स आर सो, उस समय पोएटेस की मदर की जो एज थी वह नियरली 12 ईयर्स की थी, लगभग 12 वर्ष की थी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल, ऑल थ्री स्टूड, तीनों खड़ी होती थीं, स्टिल मीन्स होता मोशनलेस, शांतिपूर्वक, तीनों वहाँ शांतिपूर्वक खड़ी होती थीं। टू स्माइल, और क्या करती थीं, स्माइल, मुस्कुराती थीं। थ्रू दियर हेयर, थ्रू मीन्स होकर, दियर मीन्स अपने, हेयर मीन्स बालों से। एट दैट टाइम, वहाँ जो वेदर होता था, मौसम, वह विंडी था। उस समय जब वहाँ खड़ी थीं उस समय तेज़ हवाएं चल रही होती थीं, तेज़ हवाएं जो थीं चल रही थी, इसलिए जो उनके बाल थे वह उनके चेहरे पर उड़कर आते थे और उन्हीं बालों के अंदर से वह मुस्कुराया करती थीं या मुस्कुराती थीं। क्यों मुस्कुराती थीं? एट द अंकल विद द कैमरा, क्योंकि उनके जो अंकल थे वह कैमरा लिए हुए खड़े होते थे उनकी फ़ोटो को क्लिक करने के लिए, उनकी फ़ोटो लेने के लिए, फ़ोटो को क्लिक करने के लिए उनके अंकल वहाँ प्रेजेंट होते थे। ए स्वीट फेस, ए स्वीट फेस मीन्स एक सुंदर चेहरा था, माई मदर्स, मेरी माँ का। उस समय 12 वर्ष की उम्र में मेरी माँ का जो चेहरा था वो बहुत सुंदर था। दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, दैट वाज बिफोर, बिफोर मीन्स पहले, आई वाज बॉर्न, पोएटेस कहती है कि उस समय मेरी माँ का जो 12 वर्ष का चेहरा था वो बहुत सुंदर था और उस समय मेरा जन्म भी नहीं हुआ था।
उस समय लेखिका का जन्म भी नहीं हुआ था। एंड द सी, और जो उस फोटोग्राफ में जो समुद्र दिखाई दे रहा था, विच अपीयर्स, जो दिखाई देता है, टू हैव चेंज्ड लेस, उस फोटो में जो समुद्र दिखता था ऐसा लगता है वो चेंज्ड लेस। जो नेचुरल थिंग्स होती हैं वो समय के साथ बदलती नहीं हैं, क्योंकि वो तो इमॉर्टल होती हैं, वो तो अमर होती हैं। जो फोटोग्राफ में समुद्र दिखाई दे रहा था उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। वास, लेकिन चले गए थे, धुल गए थे। दियर टेरिबली, दियर मीन्स, दियर यहाँ 3 गर्ल्स के लिए आया है। टेरिबली मीन्स बहुत, ट्रांसिएंट मीन्स शार्ट लिव, थोड़े समय के लिए रहे। फीट मीन्स उनके जो जीवन या उनको जो जीवन था वो यहाँ पृथ्वी से समाप्त हो गया था। दे डाइज मतलब वो तीनों जो कजिन्स थी, और 2 कजिन्स थी और लेखिका की जो माँ थी, वो अब तीनों इस संसार से चले गए थे। किंतु वो जो समुद्र था उसमें अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ था। नेचुरल थिंग्स नेवर डाई, वो कभी मरती नहीं हैं। लेट अस रीड द सेकेंड स्टैंजा। सम 20-30 ईयर्स लेटर, फ़ोटो खिंचवाने के 20 या 30 वर्षों के बाद, अब पोएटिस की मदर की एज 42 की थी, उस समय की ये बात है। सम 20-30 ईयर्स लेटर, 20 या 30 वर्षों के बाद, सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, स्नैपशॉट मीन्स भी फ़ोटो होती है, स्नैपशॉट मीन्स फ़ोटो। सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, पोएटिस कहती है कि जब उसकी माँ जीवित थी 42 वर्ष की एज में, तो वह फ़ोटो देखकर बहुत हंसती थी और कहती थी, सी देखो बेटी एंड डॉली जो थी वो उनकी कजिन्स थी, तो कहती थी कि सी बेटी एंड डॉली, देखो बेटी और डॉली को। सी वुड से, वह कहती थी, उसकी पोएटिस की मदर कहती थी, देखो बेटी एंड डॉली को देखो। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस, और देखो, हाउ मीन्स कैसे, दे ड्रेस्ड, उन्होंने हमें कपड़े पहनाए थे, हमें ड्रेस किया था, हमको पोशाक पहनाई थी। फॉर द बीच मीन्स समुद्र के तट पर चलने के लिए, समुद्र के तट पर चलने के लिए उन्होंने हमें कैसे कैसे कपड़े, अच्छे कपड़े पहनाए थे वहाँ जाने के लिए। द सी हॉलीडे, उस समय हम अपनी छुट्टियाँ कभी कभी समुद्र के तट पर बिताया करते थे, वहाँ जाते थे और वहीं पर अपनी छुट्टियाँ बिताते थे। वाज हर पास्ट, लेखिका की मदर कहती थी कि अब ये चीज़ें उसके लिए भूतकाल हो गई थी, वो पास्ट हो गया था, अब वो टाइम नहीं आने वाला था। माइन इज हर लाटर, और पोएटिस कहती है कि अब मेरे लिए, अब वह हंसी थी। माइन इज हर लाटर, मेरे लिए मेरी माँ की ये जो मेमोरीज़ थीं, यादें थीं, वो हंसी के रूप में थीं। बोथ राय, इस एज में दोनों के जो चेहरे थे वो ऐंठ गए थे। राय मीन्स ऐंठ गए थे, सिकुड़ गए थे। विद द लेबर्ड, क्योंकि उन्होंने बड़ा परिश्रम किया था। लेबर्ड मीन्स परिश्रम किया था। ईज मीन्स कंफर्ट, आराम करने के लिए। और लॉस मीन्स नुकसान, क्योंकि बोथ राय विद द लेबर्ड इज अ लॉस, अब उन दोनों का बहुत नुकसान हो चुका था। अब उन दोनों पोएटिस का और उसकी मदर का बहुत नुकसान हो गया था, क्योंकि पोएटिस की मदर ने अपना जो चाइल्डहुड बचपन था वह खो दिया था। पोएटिस की मदर ने अपना बचपन खो दिया था। एंड द पोएटिस, और जो कवित्री है उसने अपनी माँ को खो दिया था। कहने का अर्थ है इस एज में उनके जो चेहरे थे वो ऐंठ गए थे, क्योंकि उसकी मदर ने अपना चाइल्डहुड बचपन खो दिया था, और पोएटिस जो है उसने इस एज में अपनी माँ को खो दिया था। इस विद द लेबर्ड इज, यहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच इंटर फर्स्ट ईयर में फिगर्स ऑफ स्पीच कोर्स में दिए गए हैं। यहाँ पर ऑक्सीमोरन, विरोधाभास अलंकार है। लेबर्ड मीन्स परिश्रम किया था और इज मीन्स कंफर्ट, तो
इसमें दो अपोजिट वर्ड्स आए हैं, इसलिए ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच इस लाइन में यूज किया गया है। लेट अस रीड द थर्ड स्टैंजा। नाउ शी हैज़ बीन डेड। पोएटेस कहती है कि अब मेरी जो सी वर्ड है ये मदर के लिए आया है। नाउ शी हैज़ बीन डेड, अब जो मेरी माँ हैं वो मर चुकी हैं। नियरली, लगभग, एज मैनी ईयर्स, और उनकी मृत्यु के लगभग उतने ही वर्ष हो चुके हैं। एज दैट गर्ल लिव्ड, एज मीन्स जैसा, दैट गर्ल लिव्ड, जिस समय पोएटेस की मदर ने अपनी फ़ोटो क्लिक कराई थी 12 वर्ष की एज में, तो पोएटेस कहती है कि अब उसकी मदर की डेथ के लगभग 12 वर्ष ही हो चुके हैं। एट दैट गर्ल लिव्ड, अब उसकी मदर को मरे हुए लगभग 12 वर्ष हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सरकमस्टेंस, एंड और, दिस मीन्स यह, सरकमस्टेंस मीन्स होता परिस्थिति, और पोएटेस के सामने एक ऐसी परिस्थिति आ गई है, पोएटेस के सामने एक ऐसी परिस्थिति आ गई है। देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, एट ऑल मीन्स होता बिल्कुल भी। पोएटेस कहती है कि अब उसके पास कहने को बिल्कुल कुछ नहीं बचा है। परिस्थितियाँ उसके सामने ऐसी आ गई हैं, उसके पास कहने के लिए, उसके सामने कहने के लिए कुछ भी नहीं शेष है। इट्स साइलेंस, पोएटेस कहती है कि उसकी जो चुप्पी है, इट्स साइलेंस, परिस्थितियाँ जो हैं उसको बिल्कुल चुप करा दिए हैं। चुप्पी पोएटेस के सामने अब, साइलेंस मीन्स चुप्पी, शांति। इट्स साइलेंसेस, परिस्थितियों ने उसको चुप करा दिया है। साइलेंसेस, अब पोएटेस कुछ कह नहीं सकती है। साइलेंस, परिस्थितियों, कहने का अर्थ है कि पोएटेस के सामने ऐसी परिस्थितियाँ आ गई हैं जिन परिस्थितियों ने पोएटेस को साइलेंसेस मतलब चुप करा दिया है।